हेलो बच्चों, क्वेश्चन है फ्रॉम द हाफ रिएक्शंस बिलो डिटरमाइन द सेल रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो भी रिएक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल रिएक्शन डिसाइड करते हैं। तो हमें उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ये वाली जो रिएक्शन होगी ये एनोड पे होगी, एनोड पे होनी चाहिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ये वाली रिएक्शन कैथोड पे होनी चाहिए और कैथोड में रिडक्शन होता है। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे डिसाइड किया है कि आयोडीन ऊपर आता है, ब्रोमीन नीचे आता है। उसके बेसिस पे हमने ब्रोमीन वाले पोर्शन को रिडक्शन के लिए कैथोड माना है, कैथोड के रूप में सिलेक्ट किया है। और जो I2 वाली रिएक्शन है उसे हमने एनोड हाफ रिएक्शन बोला है। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो ये हो जाएगा BrO3 नेगेटिव प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये Br माइनस प्लस 3H2O बन रहा है। ये एनोड हाफ रिएक्शन इसलिए हम इसको AHR बोल रहे हैं, या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नाउ जो दूसरी रिएक्शन है उसका ऑक्सीडेशन लिखना है। दैट मीन्स कि हमें इसका रिवर्स करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन इस तरीके से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से निकलता हुआ दिखाई देंगे। तो ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का क्लास मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाई देगा। इसको बैलेंस करने के बाद अगर हम लिखेंगे फाइनल नेट रिएक्शन, तो ये 2BrO3 नेगेटिव प्लस 12H प्लस 12I माइनस 12 इलेक्ट्रॉन, it will give 2Br minus plus 6H2O plus 6I2 plus 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास नेट रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। नाउ अब अगर हमें ई नॉट सेल पता करना है तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ ओपी प्लस ई नॉट ऑफ आरपी। तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.54 है, रिडक्शन पोटेंशियल 1.44 है। तो यहाँ से ई नॉट सेल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 0.9 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसकी सेल रिएक्शन और ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं।